वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान 16 अगस्त और पीर की रात 10 बजे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को आगाह किया कि भारत के यकतरफा फैसले का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाके की खुसूसी हैसियत और वहाँ मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मकबूजा आबादी में कर्फ्यू जल्द हटाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन भेजे जाएं और इस बहरान का हल निकाला जाए। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मोदी पर पाक भारत तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। क्या सदर ट्रंप आलमी तंजीमों के साथ भारतीय हुकूमत के वादों की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? भारत अमरीकी सालिसी को कबूल करते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और क्या आलमी बरादरी कश्मीरियों को उनका हक दिलवा सकेगी? इन तमाम सवालात को मद्देनजर रखते हुए हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी और वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन, कश्मीरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, क्या अमरीकी सदर की सालिसी से पाक भारत तनाव कम होगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, ये अहम राब्ते हुए हैं, आप आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देखते हैं? देखें भी, अगर तो ये गोंगलों से मट्टी नहीं झाड़ रहा है, फॉर्मेलिटी नहीं है, इफ ही सीरियस एंड ही रियली मीन्स इट, तो नतीजा खेज होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो सीधी बात है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जेन्युइनली अगर इन्वॉल्व हो, सीरियस हो, फिर नतीजा खेज है, अदरवाइज आप चलता रहेगा जो भी है, अंजाम जो भी हो। फिर इसके अलावा क्या है? अगर संजीदा हो तो मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में मजहर साहब कितना संजीदा अब अमेरिका हो सकता है? क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान की भी ठीक है मजहर साहब, कुछ ही वक्त पहले अमरीकी सदर से वजीर आज़म इमरान खान की भी मुलाकात हुई थी, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप तो समहाउ डेवलप हुआ है। तो आपके ख्याल में ये जो पेशरफ्त हुई है टेलीफोनिक राब्ते वाली, उसके बाद आपको कुछ संजीदगी नजर आती है इस मामले के अंदर? जी, मेरा ख्याल है नज़र आ रही है। देखिए, बहुत ही अनयूजुअल है, एक ही दिन में भारत के वज़ीर आज़म से भी उन्होंने गुफ्तगू की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की है, और इमरान खान से अमरीकी दौरे के बाद से ये उनकी दूसरी जो है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है। और एक ही दिन में चंद घंटों के वक्फे से दो वज़ीर आज़म से बात करने का मतलब ये है कि एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी शुरू कर दी है। अब उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, क्या उसमें बात सिर्फ इस हद तक जाएगी कि जी वहाँ ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो, कर्फ्यू ख़त्म हो जाए, लोगों की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएं, या बात इससे आगे जाएगी? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के जहन में, अमरीकी इंतज़ामिया के जहन में भी कोई एक कश्मीर फार्मूला ज़रूर है जो गालिबन वो आगे चल के दोनों ममालिक से शेयर करेंगे। इस चीज़ में कोई ना कोई चीज़, क्योंकि जितनी तेज़ी से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मूव करना शुरू किया है ये अनयूजुअल है। और पहली चीज़ तो ये कि उनको कशीदगी कम करवानी है। इस वक्त जो टेंशन है, ज़ाहिर है दोनों जो है एटमी ताकतें हैं। भारत ने जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से ये एक्शन किया है और उसके बाद की जो सूरत हाल है, उससे पूरी दुनिया परेशान है सूरत हाल। और परेशानी की बड़ी बुनियादी वजह भी है कि एक तो वहाँ वैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और फिर बॉर्डर सिचुएशन जो है और ज़्यादा जो है वो LOC पे जो फायरिंग्स हो रही हैं एग्रीवेट हो गई है। तो इसलिए दुनिया को भी ये इल्म है कि ये सिचुएशन इस तरीके से अगर चलती रही तो किसी तरफ भी जा सकती है। तो संजीदगी तो नज़र आ रही है। उस संजीदगी में भारत के ऊपर कितना दबाव डालने में कामयाब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और किस हद तक भारत जो है वो अपनी इस पोजीशन से पीछे हटता है, ये उनके लिए सबसे पहला टास्क है। और लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूर अमरीकी थिंक टैंक के अंदर कोई एक कश्मीरी फार्मूला मौजूद है जो गालिबन आगे चल के दोनों ममालिक से शेयर किया जाएगा। ज़ाहिर एक हार्ड पोजीशन है, 70-72 साल पुराना एक इशू है, इतनी आसानी से तो रिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक पेशरफ ज़रूर नज़र आ रही है और बड़ी वाज़ेह पेशरफ नज़र आ रही है, और मीडिएशन जो है वो किसी लेवल तक शुरू हो गई है। ठीक है।
सालिसी के हवाले से अहम पेशरफ्त है, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, आपकी रिसर्च के मुताबिक क्या अमेरिका में इस वक्त सोचा जा रहा है इस मामले के ऊपर? ये जो अहम राब्ते हुए हैं इनसे मुतालिक आप क्या समझती हैं? दूसरा, पाक अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कितना संजीदा किरदार अमेरिका अदा कर सकता है इस मामले में? देखिए अब साहब, हाँ या नहीं दोनों का ऑप्शन मैं इसलिए नहीं ले रही कि ये थोड़ा कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक चीज़ जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से और ये फ़ोन की कन्वर्सेशन से जो चीज़ हुई है वो ये है कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है। आप देखें कि भारत हमेशा ये कहता है कि ये दो तरफा यानी बायलैटरल मसला है पाकिस्तान और इंडिया का, ये इसमें तीसरा फरीक नहीं हो सकता। और पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आ रहा है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब आप देखें कि अमेरिकी सदर की जो ट्वीट है उसके अगर आप लफ्ज़ देख लें तो उसमें उन्होंने हमें फरीक बनाया है भारत की जारहियत जो मकबूजा कश्मीर में हुई है उस पर। आज़ाद कश्मीर की बात नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है ना। जो बात हुई है वो जो भारत ने अपने कश्मीर में यानी मकबूजा कश्मीर में की है उसके ऊपर कर रहे हैं। ये चीज़ भारत के हक में नहीं जाती। बात इसलिए मैं हाँ नहीं का ऑप्शन इसलिए नहीं अभी ले रही कि जो मोदी सरकार है उनके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपनी हिंदुत्वा ब्रिगेड के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया उनको जेन में रखते हुए। पाकिस्तान जो अभी तक है बहुत पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान बार बार पीस की बात कर रहा है, पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दी, पाकिस्तान में कोई मौलवी अनलीश नहीं हुए, कोई कश्मीरी ग्रुप्स अनलीश नहीं किए, सड़कों पर नहीं आए। पाकिस्तान ने बड़ा कॉशियसली अप्रोच किया है, लेकिन भारत ने हमें न्यूक्लियर थ्रेट भी दे दी फर्स्ट यूज़ की। उसके अलावा भारत LOC के ऊपर भी कर रहे हैं। फिर जो उनका अपना उन्होंने लॉकडाउन किया, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, गार्डियन हो गया, CNN हो गया, सब ने BBC हो गया, सब ने जिस तरह कवर किया है। तो मेरे ख्याल में भारत इवेंचुअली टेंशन उसको कम करनी पड़ेगी जब दुनिया को ये नजर आएगा कि ये एक रीजन के अंदर बुली और एग्रेसर है। लेकिन अभी फिल वक्त भारत जो है वो जारहियत जारी रखेगा क्योंकि कश्मीर के अंदर भी आहिस्ता से कर्फ्यू और चीजें लिफ्ट होंगी, वहां पे भी एक रिएक्शन आएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक इस चीज में पाकिस्तान ठीक चल रहा है और भारत को इस चीज का वो एक तरह से नुकसान होगा, इवेंचुअली नुकसान होगा।